भगवान हैं या नहीं हैं कहना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है कि भगवान हैं कि नहीं हैं। भगवान का कोई नाम नहीं है, वह एक सक्रिय शक्ति है जो बिना गति के, बिना परिवर्तन के एवं बिना ह्रास के निरंतर अपने से भिन्न सत्ताओं को उत्पन्न करता है। उसका जो उत्पादन कार्य है भौतिक नहीं है, बल्कि प्रसारण है, एनिमेशन है। बंधुओं, अगर हम भगवान शब्द का संधि विच्छेद करें, उसको तोड़कर, उसको काट कर उसका अर्थ निकलना चाहें तो उसका अर्थ इस प्रकार से होगा, यानी भगवान का संधि विच्छेद करने से दो शब्द का निर्माण होता है, 5 अक्षर बनता है। पहला है भ, दूसरा है अ, तीसरा है ग, चौथा है वा और पांचवा है न। भूमि, अग्नि, गगन, वायु और नीर, यानी जो ये 5 तत्व हैं, इन्हीं से जोड़ के भगवान का रचना हुआ है, यही भगवान है। और इनका संधि विच्छेद में जो 2 शब्द बनता है, भग और वान। भग का मतलब होता है योनि और वान का मतलब होता है धारण करने वाला, रखने वाला, यानी योनि को रखने वाला। भग के मतलब योनि होता है और योनि औरतों के पास भी होती है। वान के मतलब धारण करने वाला, पति परमेश्वर भी होता है। लेकिन बंधुओं, हम यहाँ उस योनि का बात नहीं कर रहे हैं, हम उस योनि का बात कर रहे हैं जो प्रकृति का उद्गम बिंदु है, जहाँ से प्रकृति बाहर आया है, जहाँ से प्रकृति निकला है। उसी योनि को धारण करने वाला ही भगवान है। बंधुओं, आप एक इमेजिन कीजिए, आप एक प्रयोग कीजिए। भोजन को अपने सामने रख लीजिए, भोजन अपने आप हमारे मुंह के अंदर आ रहा है, उसका हम स्वाद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि भोजन अपने आप हमारा मुंह में चला आएगा, हमारा ग्रास बन जाएगा, हमारा कौर बन जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो जब भोजन अपने आप हमारे मुंह में नहीं आ सकता, तो क्या प्रकृति अपने आप चलती है? कोई है जो इस प्रकृति को चलायमान कर रहा है, चला रहा है? तो भगवान तो हैं। लेकिन आप कहेंगे कि धरती पर जो अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग जो धर्म हैं, कितने प्रकार के भगवान हैं, वो प्रकृति को चला रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है कहना। उनको भगवान के दर्जा अगर आप देंगे इस इंटरनेट के युग में, जो हर लोग सर्च करके देखता है कि वाकई में भगवान क्या है, भगवान के गुणों का निरीक्षण करता है, किसी को भगवान आज के युग में मानना बड़ा मुश्किल है। उस तरह की कैटेगरी हर धर्मों में नहीं है। बहुत से लोग आज जानकार हो गए हैं। तो बंधुओं, हम उस भगवान की बात करते हैं जो वाकई में प्रकृति का निर्माण किया है। बुद्ध से उनका भक्त ने पूछा कि भगवान हमको ये बताइए कि भगवान है कि नहीं। बुद्ध ने बहुत ही उटपटांग तरह से इसका जवाब दिया। उन्होंने अपना शिष्य से पूछा कि ये आप बताओ, आप सूर्य को मानते हो कि नहीं? तो भक्त ने कहा कि भाई ये तो मानने वाली बात कैसे होगी, सूर्य हमारे सामने साक्षात है, ये बच्चा भी जानता है कि सूर्य है, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि सूर्य नहीं है? तो बुद्ध कहते हैं कि जो आपको दिखता है उसको आप मानते हैं, तो क्या वायु को आप इनकार कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वायु नहीं है? वायु को महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार से स्वाद आप लेते हैं तो उसको महसूस किया जा सकता है, उसको आप देख नहीं सकते। उसी प्रकार से ये जो शक्ति है,
जो अनवरत चलायमान है उसको आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन भगवान का एक अलग तरह का ही प्रकरण है। उन्होंने इंसानों को बनाया, उनके शरीर को अनवरत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हर चीज को प्रकृति में बढ़ने की, चलने की अपनी अलग अलग उपाय है, तरीका है। लेकिन भगवान ने किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को बुद्धि को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। यानी बुद्धि आप अपने आप ही बढ़ा सकते हैं। अगर भगवान बुद्धि को बढ़ाया होता तो सभी हम आज बुद्धिमान होते, सभी हम बुद्ध होते, सभी हम महावीर होते, हम छोटा नहीं होते, हम तो बुद्धिमान होते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया है। बुद्धि का विकास है वो आप पर छोड़ दिया है कि आप उसका विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, शरीर का विकास वो अपने हाथ में लिया है। जैसे सांस जो हमारा है, अगर हमारे ऊपर उसको छोड़ दिया जाता कि हमको मन होता तो हम सांस लेते, हमको मन नहीं होता तो सांस नहीं लेते। लेकिन बंधुओं, ऐसा नहीं है। सांस लेने या न लेने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखे हैं। भगवान आप पर अगर सांस लेने के लिए छोड़ देते तो आप 1 घंटा से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, इसलिए कि आपका ध्यान हर समय भटकता रहता है। आप कभी सांस लेना ही भूल जाते। आप सोते कैसे? अगर आप सोते हैं तो सांस तो आपका अनवरत चलता है। आप सांस को चलाने का प्रयत्न करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे कार्य है जो भगवान करते हैं और नहीं भी करते हैं, तो इससे आपका विश्वास कुछ दृढ़ हो जाएगा, कुछ विश्वास उन पर आपको जरूर जमेगा कि भगवान हैं। अगर आप अनुभव करेंगे तो, और अगर आप अनुभव नहीं करेंगे तो भगवान नहीं है। ओशो से भी ये सवाल किया गया था कि भगवान है या नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अलग तरह का ही जवाब दिया है कि भगवान है कि नहीं है, और ये जो धर्म है क्या है उसका भी साथ में उन्होंने जवाब दिया है। तो आइए उसको भी हम जान लेते हैं। ओशो कहते हैं, एक महापुरुष महात्मा सपने में स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ वो क्या देखते हैं कि बड़ा चहल पहल है, बड़ा रौनक है, देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है। उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि हिंदू धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो घोड़ा पे सवार होके आते हैं। काफ़ी उनका चमक है चेहरे पे, काफ़ी जय जयकार करने वाले लोग उनके साथ में हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका स्तुति कर रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं कि क्या यही भगवान है? दरबान कहते हैं कि नहीं बंधु, ये तो भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में भगवान इनको मानते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक आते हैं, वो भी घोड़ा पर सवार होते हैं, उनका भी चेहरा चमक रहा है, उनको भी मानने वाले जानने वाले लोग उनके साथ में हैं। महात्मा पूछते हैं कि क्या यही भगवान है? दरबान कहता है नहीं, ये भगवान नहीं है, ये अपने धर्म के प्रवर्तक हैं, अपने धर्म के मुखिया हैं, यानी प्रमुख व्यक्ति हैं अपने धर्म के। उसी प्रकार से सिख के, ईसाई के, जैन के, बौद्ध के जो मुख्य पुरुष हैं वो आते हैं। महात्मा जी उनके बारे में भी पूछते हैं, कहते हैं कि क्या यही भगवान है? दरबान कहता है नहीं। महात्मा जी बड़ा अचंभित होते हैं, कहते हैं कि इनको तो धरती पे भगवान माना जाता है, अपने संप्रदाय में ये भगवान है, लेकिन ये तो दरबान कहता है कि नहीं, ये तो भगवान नहीं है। तो क्या हम वाकई में अलग अलग बट गए हैं, अलग संप्रदाय में बट गए हैं? हम इंसान, कोई हिंदू हो गया है, कोई मुसलमान हो गया है, कोई सिख हो गया है, कोई इंसान, कोई जैन हो गया है, कोई बौद्ध हो गया है, यानी हम भगवान के साथ में नहीं हैं, हम किसी संप्रदाय में बट गए हैं। दरबान का कहने का मतलब यही था। तो क्या ऐसा बात है? तो महात्मा जी सोचते सोचते उनका दिमाग, उनका मन काफी उचटने लगा कि जो भी आ रहा है, ये दरबान कहता है कि ये संप्रदाय के लोग हैं, ये गुट के लोग हैं, ये उनके धर्म के लोग हैं, भगवान नहीं है। तो क्या है भगवान? कहाँ है भगवान? देखते हैं कुछ समय के बाद कि एक व्यक्ति, उनके साथ में एक बूढ़ी गाय है जिसका शरीर पीपों से भरा हुआ है, घावों से भरा हुआ है। उसके
शरीर में किसी प्रकार की दम नहीं है, शक्ति नहीं है, वो उसके साथ में है। महात्मा जी को मस्खरी सोचता है। वो कहते हैं कि क्या यही भगवान है? दरबान कहता है कि हाँ, यही भगवान है, इसलिए कि इनके साथ में कोई नहीं है। कोई हिंदू हो गया है, कोई मुसलमान हो गया है, कोई सिख हो गया है, कोई जैन, कोई बौद्ध, सब अलग अलग हो गए हैं। इनके साथ में कोई है ही नहीं। यानी धर्म से, भगवान से किसी को कोई मतलब नहीं है। सब कोई अलग अलग बट गए हैं, अलग संप्रदाय में बट गए हैं। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोग अलग अलग संप्रदाय में बट गए हैं। उनका दिमाग का ढक्कन खुलता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, ऐसा है कि आज भगवान के साथ में कोई नहीं है। तो उनको उत्सुकता होती है कि ये गाय इनके साथ में क्यों है। तो दरबान कहता है कि देखिए, गाय इसलिए है कि जब ये दूध देती थी तो इनको काफ़ी सेवा सत्कार होता था जिनके यहाँ ये थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ये दूध नहीं देती है। वहाँ से मारकर भगा दिया गया, अलग कर दिया गया। जब ये मान गई कि हमारा कोई सहारा नहीं है तो ये भगवान के पास चली आई। और लोग इसी तरह से भगवान के पास आते हैं। जब उनका हर सहारा खत्म हो जाता है तो भगवान का ही एक सहारा होता है। तो ये है भगवान की कहानी। भगवान है कि नहीं, आप अपने दिमाग से, अपने मन में आप विचार विमर्श कीजिए, मंथन कीजिए, खोज कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि भगवान है कि नहीं। आप भगवान के साथ में हैं या किसी गुट के साथ में हैं, किसी संप्रदाय के साथ में हैं, कि किसी धर्म के साथ में हैं, वो आपका मामला है। आप समझिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आप ज़रूर अपना विचार दीजिए। और आपको लगे कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके जानने वाले लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए इस वीडियो के बारे में। अपनी वीडियो को यहीं से विराम देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।